क्वेश्चन पहला चल रहा था, पहले का पहला क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया था, दूसरा आपने कर लिया होगा, इजी था। तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरे के अंदर आपको एपी दे रखी है 1/15, 1/12, 1/10। स्पेस कितने पदों का योग ज्ञात करना है? 11 पदों का। 11 पदों तक अपन को योगफल ज्ञात करना है। तो इसमें देखो, अब प्रथम पद 1/15 है आपके पास में, सारवंत निकालो। सारवंत निकालने का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। A2 की माप है 1/12, A1 की माप है 1/15। एलसीएम लेना है इसका, 15 और 12 का एलसीएम आ गया 60। 12 12 पंजे 60, 5 आ गया और -4, तो इसका मतलब 1/60। तो आपका जो सारवंतर है वो कितना है? 1/60 है। एन का मान आपको कितने? 11 पदों का क्या ज्ञात करना है? एस एन ज्ञात करना है। अतः फॉर्मूला लगा दो बस सीधा, अतः सूत्रानुसार, क्योंकि 11 एस एन का मतलब समांतर श्रेणी का योगफल होता है, ए एन का मतलब समांतर श्रेणी का अंतिम पद होता है। तो अपन को ये योगफल पूछ रहा है कि आपको कुछ श्रेणियां दे रखी है, उनका योगफल ज्ञात कीजिए और पदों की आपको संख्या दे रखी है। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाया मैंने, एस एन बराबर n/2 कोष्टक 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पर एस एन एस 11/2 कोष्टक 2 इंटू प्रथम पद है 1/15 प्लस एन का मान 11 माइनस 1 इंटू 1/60, क्योंकि सारवंतर 1/60 निकाला है मैंने। आगे ये कट रहा नहीं है तो ऐसे कैसे यूज कर लो, एस 11/2 कोष्टक, इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसके नीचे 1 लगाकर, 2/15 हो गया, प्लस यहाँ आ गया 10 इंटू 1/60। 1 0 से 1 0 कट गई, आपस में मल्टीप्लाई करो, एस 11/2 कोष्टक 2/15 प्लस यहाँ पर आया 1/6। इसका एलसीएम लेकर इसको सोल्व करो, एस 11/2 कोष्टक 15 और 6 का एलसीएम आ गया 30, 15 दूनी 30, 2 दूनी 4, प्लस यहाँ पर आ गया 5। तो यहाँ पर आ गया एस 11 बराबर 11/2 इंटू 9/30। कोई दिक्कत? 9/30 कहाँ से आया? 4 और 5 का एडिशनल कर देंगे, अपॉन 30 आ रही है। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, 99 बटा आ गया आपका 60। आपको काटना आता है, काट दो, नहीं यहाँ पर भी आंसर है 33/20। ये आपका आंसर आ गया क्या? 33/20 इस श्रेणी का आपका 11 पदों का योगफल है। कोई दिक्कत नहीं है, केवल मैंने फॉर्मूला यूज किया है, फॉर्मूले के अलावा मैंने और कोई मान यूज ही नहीं किया है। जो दे रखा था उसी को मैंने फॉर्मूले में यूज कर दिया है। बाकी क्वेश्चन घूमेगा कैसे? 11वां पद पूछ ले, समांतर श्रेणी दे दे, आरी बात समझ में, तो ये तो सिंपल हो जाएगा। श्रेणी देकर आपको अंतिम पद दे दे और फिर योगफल पूछे तो वहां पहले एन का मान निकालो। जैसे अगला जो इसका दूसरे नंबर का क्वेश्चन आएगा उसमें आपको एन का मान नहीं देगा, ए एन का मान देगा और फिर योगफल पूछेगा। तो पहले ए एन से अपन एन निकाल लेंगे, जो अपन ने 5.2 में बहुत से क्वेश्चन पढ़े हैं। ए एन से एन निकाल लेंगे, फिर हम उन पदों का योगफल ज्ञात करेंगे। तो अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर के क्वेश्चन की। दूसरे नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरे नंबर के क्वेश्चन में मैंने बोलकर आप भी बता दिया आपको क्या है। दूसरे नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको कुछ श्रेणियां दे रखी है और उन श्रेणियों में आपको क्या दे रखा है? उस श्रेणियों में आपको अंतिम पद दे रखा है, अंतिम पद दे रखा है, अंतिम पद से आपको क्या ज्ञात करना है? योगफल ज्ञात करना है। तो दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन है, दूसरे का जो पहले नंबर का क्वेश्चन है, आपको एपी दे रखी है। दूसरे के पहले क्वेश्चन में एपी है 3 + 11 + 19 प्लस स्पेस प्लस 803, ये दे रखी है। अब इसमें अपन को ये दे दिया कि इसका योगफल ज्ञात करो। तो ये एपी है, ये अंतिम पद है, यहाँ पर पद नहीं है 803, अंतिम पद है। तो इसको आप पहले तो इस तरीके से लिख लो, 3 11 19 स्पेस 803। तो यहाँ पर देखो प्रथम पद तो आपके पास में 3 है, सारवंतर आपके पास में आ गया 8। कैसे निकालो आप? d बराबर A2 माइनस A1। तो d का मान है 11, A2 का मान 11 माइनस 3 बराबर 8। तो ये आपका सारवंतर निकाल दिया मैंने। किस तरीके से सारवंतर निकला है? इसी के साथ अपने पास में n नहीं दे रखा, ए एन दे रखा है 803। याद करना है एस एन। अब मुझे पता है एस एन कब आता है? जब ये तीनों चीजें हो ना अपने पास में, तो एस एन ज्ञात हो जाता है। अगर इन तीनों में एक भी नहीं है तो फिर पहले वो निकालो, उसके बाद में एस एन निकालो। आता है प्रश्न अनुसार। अब प्रश्न में मेरे को क्या दे रखा है? ए एन दे रखा है, ए एन बराबर कितना है मेरे पास में? 803 है। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? लगाओ, A1 + n-1 इंटू डी बराबर 803। मान यूज करो, A1 का मान है 3 प्लस n का मान नहीं दे रखा, d का मान है कितना निकाला मैंने? 8 मल्टीप्लाई 8 इक्वल 803। गुणा करो इसको, 3 +
8n -8 बराबर 803। ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो यहाँ हो गया 5 माइनस का 5 प्लस का 8n बराबर 803। माइनस का 5 कहाँ से आया, क्योंकि 8 नेगेटिव है और 3 पॉजिटिव है, तो 8 में से 3 गया तो -5 बच गया। अब इन इसका और इसका क्या करेंगे, हम यहाँ पर पक्षांतन करेंगे। ये जो चीज मैं सॉल्यूशन करके बता रहा हूँ ये 5.2 में हमने पढ़ लिया है। समझ में आ रही बात, ए एन से एन ज्ञात करना, एन से और ए एन ज्ञात करना। अब यहाँ पर एन ए एन से एन ज्ञात करना है, पक्षांतन करेंगे तो यहाँ पर सॉल्यूशन होगा 8n बराबर 803। ये नेगेटिव है, इधर लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। 8n बराबर हो गया 803 में 5 जोड़ना है तो 808 हो जाएगा। n बराबर हो गया 808 अपॉन 8, तो n बराबर 101। कितने पद, 101, यानी 101 वा पद कौन सा है, 803 है। अब निकालना है अपन को 101 पदों का योगफल। आता है एपी का योगफल। योगफल के लिए फॉर्मूला लगा दो, एस एन बराबर एन बटे 2 कोष्टक 2a1 n माइनस 1 इंटू डी। तो एस 101 बटे 2 कोष्टक 2 इंटू 3 प्लस 101 माइनस 1 इंटू डी का मान 8। सॉल्यूशन करो, 101 बराबर 101 बटे 2 कोष्टक 3 दूनी 6 प्लस यहाँ बच गया 100 और 100 इंटू 8। आगे सॉल्यूशन करो, 101 बराबर 101 बटे 2 कोष्टक 6 प्लस 800। 6 और 800 कितना हो गया, 101 बटे 2 इंटू 806। इसको 2 से काट लो, कट रहा है 403। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 101 बराबर 101 इंटू 403। तो मल्टीप्लाई कर लो, आप कितना आता है ये आपका आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई किया मैंने किसको, 403 को 101 से, 304 0 0 0 304, तो 3 हो गया 0 7 हो गया 0 4 40,703। तो यहाँ पर हो गया 101 एस एन 101 बराबर 27 यानी 40,703 आपका आंसर आ गया। यानी इस श्रेणी का योगफल कितना आया, 40,703 आ गया। अब ये तो जो बात थी वो तो आई 5.3 का पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये जो बात दे रखी थी वो थी 5.2, तो यानी कंबाइंड है। 5.3 जो प्रश्नावली है वो 5.2 की क्या है, कंबाइंड है, दोनों को मिक्स करके बनाई गई है। इसमें आपको एन नहीं दे रखा है, ए एन दे रखा है। ए एन से आपको एन निकालना है, एन आई जाएगा फॉर्मूला लगाकर, ए एन का फॉर्मूला लगाकर, फिर ए एन से एन आने के बाद में आपको एस एन का फॉर्मूला लगाना है। एस एन का फॉर्मूला लगाकर फिर आपको क्या योगफल निकालना है, कोई दिक्कत ही नहीं है, इस तरीके से हो जाएगा। इसी के साथ इसका दूसरे नंबर का क्वेश्चन है वो आप कर सकते हो, क्योंकि वो बट्टे में है। मैं बता देता हूँ क्योंकि बट्टे का क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, तो एक बार मैं सॉल्यूशन करवा देता हूँ आपको। तो इसके दूसरे नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है, दूसरे नंबर का क्वेश्चन होगा इसी तरीके से, केवल वो बट्टे में है तो बट्टे में थोड़ा सा आपको एलसीएम लेकर सोल्व करना पड़ेगा। बट्टे में कोई क्वेश्चन होता है तो उसका एलसीएम लेकर सोल्व किया जाता है। तो यहाँ पर दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन है आपके पास में, दूसरे नंबर की क्वेश्चन में आपको एपी दे रखी है 2 7 प्लस 10 से ही 1/2 प्लस 14 स्पेस 84 प्लस के। पहले तो इसकी एपी को सही बनाओ आप, 7 सही 21/2 14 स्पेस 84, ये आपकी एपी है, ठीक है ना। अब इसके अंदर आपको प्रथम पद है सारवंतर आपको निकालना है a2 माइनस a1। a2 की मान 21/2 माइनस 7/1, एलसीएम लेना 2, 21 माइनस 14, तो यह बच गया 7/2। आपका जो सारवंतर है वो कितना है, 7/2 है। निकालना समझा रखा है मैंने, अच्छी तरीके से निकाल सकते हो। इसी के साथ एन नहीं दे रखा है, ए एन आपको दे रखा है 84, याद करना है आपको एस एन, सेम टू सेम वही है। तो इससे हम क्या करेंगे, एन निकाल लेंगे, एन आने के बाद हम एस एन निकाल देंगे, आता सूत्रानुसार। तो सूत्र लगाओ ए एन का, ए एन बराबर आपको 84 दे रखा है। इसका फॉर्मूला होता है a1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 84। a1 का मान 7 है, n का मान नहीं दे रखा है, d का मान 7/2 है बराबर 84। अब इसको मल्टीप्लाई करना है आपको, 7 प्लस चलिए माइनस 7/2 प्लस 7n/2। 7/2 को 1 से गुणा करो तो माइनस का 7/2, 7/2 को n से गुणा करो तो 7n/2 बराबर है कितना
84। ये बट्टे में इसको बट्टे में ले लो। अब इसको लघुत्तम लेकर सोल्व करना है, क्योंकि सारी संख्या बट्टे में है तो लघुत्तम 2 आ गया। 1 का भाग दो 2 में, 2 बार 2 को 7 से गुणा करो 14 माइनस 7 प्लस 7 है बराबर 84/1। सारी संख्याएं बट्टे में होगी। अब हम इसका सॉल्यूशन कर देते हैं। इस 14 प्लस का है 7 माइनस का है, तो 14 में 7 गया तो 7 बच गया। 7 प्लस 7n बटे 2 बराबर 84/1। दोनों बट्टे में है, क्रॉस से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको मल्टीप्लाई किया 7 प्लस 7n बराबर 84 इंटू 2 करना है तो 168। अब इधर अंक क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे। तो 7n बराबर 168 माइनस 7, क्योंकि ये पॉजिटिव था, इधर लाओगे नेगेटिव हो जाएगा। 7n बराबर यहाँ बच गया 161, n बराबर हो गया 161/7। काटो, 7 दूनी 14, 7 की 21, 23 पद। यानी कितने पदों का योगफल ज्ञात करना है, 23 का। समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं किया मैंने, जोड़ गुणा बाकी भाग है और क्या है, फॉर्मूले में मैंने संख्याएं व्यक्त की है और जोड़ 7 है प्लस n माइनस 1 इंटू 7/2। तो इस 7/2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 7/2, 7/2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 7n/2। ये बट्टे में तो इसको बट्टे में बना देंगे 1 लगाकर। फिर लघुत्तम लेंगे 1 2 2 का लघुत्तम 2 आ गया। 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करो 14 माइनस 7 प्लस 7 है। अब 14 में से 7 गया तो 7 बच गया प्लस 7 है नहीं बटे 2 बराबर 84/1। दोनों बट्टे में कर दी मैंने, क्रॉसिंग मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको 1 से मल्टीप्लाई किया ये आ गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया आ गया। ये दोनों अंक है, पक्षांतरण कर देंगे तो 7n बराबर 168 माइनस 7, क्योंकि ये पॉजिटिव था उधर लेकर जाओगे नेगेटिव हो जाएगा। 7n बराबर 161 आ गया, क्योंकि 168 में 7 घटाओ आप 161 आ जाएगा। n बराबर 161/7, तो यहाँ पर 23। अब 23 पदों का आप योगफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आ गया Sn बराबर n/2 कोष्टक 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो S 23/2 कोष्टक 2 इंटू 7 प्लस n का मान 23 माइनस 1 इंटू 7/2। खोलो, ये कट रहा नहीं है। S 23/2 कोष्टक 7 दूनी 14 प्लस यहाँ आ गया कितना 22 इंटू 7/2। 2 से काट दो इसको 11। तो यहाँ आ गया S 23 बराबर 23/2 कोष्टक 14 प्लस 11 7 77। मल्टीप्लाई कर दिए 11 को 7 से। अब इनका एडिशनल कर दो। S 23/2 इंटू इनका एडिशनल हो गया तो 81 आ गया, सॉरी 93 आ गया। 81 में 7 और 4 11 का 1 8 और 1 9 93 आ गया। ये कटेगा नहीं तो इसको मल्टीप्लाई कर दो। S 23 बराबर 23 एकम 23 का 3 हासिल 2 और 23 नाम कितने होते हैं, 9 3 27 और 9 दूनी 18, 18 और 2 20, यानी 207 होते हैं। कितना होता है 207। 207 में कितनी 2 हासिल जोड़नी है। 207 में 2 जोड़ा तो 209 आ गया 0 यानी बटे 2093/2 आपका आंसर आ गया। मल्टीप्लाई दोबारा देख लेना, हो सकता है कि मिसप्रिंट हो गई हो। तो 23 इंटू 93 का मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। इसको ओके कर, दूसरा वीडियो में